बहुत ही कम ऐसी डिस्टर्बिंग मूवीज होती हैं जिनमें कोई अच्छी एंडिंग हो और ऐसी एंडिंग जो आपको सेटिस्फाई कर दे। ऐसी ही कुछ है हमारी आज की मूवी। तो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बाय शिवाय। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ फ्रेंड्स के बीच कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें एक लड़की एथेना बोलती है कि हंट की डेट पास आ रही है और इस बार इंसानों का शिकार करने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। अगले सीन में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो एथेना की ही टीम मेंबर होते हैं और वो चैटिंग कर रहे होते हैं। इतने में ही एक पर्सन वहाँ पर आता है जो कि बहुत कंफ्यूज होता है कि वो कहाँ पर है। इसके साथ साथ उसकी तबीयत भी खराब लग रही होती है, तो पास में खड़ा हुआ एक डॉक्टर उसे एग्जामिन करने के लिए उसके पास आता है, पर वो एक पेन लेकर के उसके गले में डाल देता है, जिस वजह से उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। पर तभी वो पर्सन अपने आप को बचाने के लिए डॉक्टर को हिट कर देता है, पर इतने में ही एथेना आ जाती है जो अपनी हील्स को उसकी आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो अपनी हील से उस पर्सन की आंख निकाल करके फेंक देती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि एक फॉरेस्ट में आई होती है, पर वो कैसे आई उसे नहीं पता। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उसी की तरह यहाँ पर लाए गए होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे जब वो लोग अनलॉक करते हैं तो उसके अंदर से एक पिग निकलता है। इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे वेपन मिलते हैं जिन्हें वो एक एक करके आपस में बांट लेते हैं। इसके अलावा उन्हें कीज भी मिल जाती है जिसके थ्रू वो अपने मुंह को खोल लेते हैं, पर इतने में ही वहाँ पर फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग अपने आप को बचाने लगते हैं। पर इस फायरिंग में वो लड़की मारी जाती है। ये फायरिंग कौन कर रहा है किसी को भी पता नहीं होता, पर इतने में ही एक लड़की जो उनके साथ होती है वो अपने आप को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है, पर इसी बीच वो एक गड्ढे में गिर जाती है। एक लड़का जो उससे गिरते हुए देख लेता है तो वो उसकी हेल्प करने चाहता है, तो वो देखता है कि लड़की एक ट्रैप में गिर गई है। जिसके बाद वो उसे निकालता है और उसकी हेल्प करने के लिए उसे जंगल की तरफ ले जाता है, पर इसी बीच उसका पैर एक माइन में पड़ जाता है, जिसके बाद एक बड़ा सा धमाका होता है और वो लड़का वहीं पर मारा जाता है, लेकिन वो लड़की वापस उसी ट्रैप में गिर जाती है। इतने में ही एक दूसरा पर्सन वहां पर आता है जो उस लड़की को ऐसी हालत में देखता है जिसके नीचे का हिस्सा पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था, जिस पर लड़की उसे शूट करने के लिए बोलती है, पर वो लड़का उसे शूट नहीं करना चाहता था, जिस पर वो उसके हाथ से गन छीन लेती है और खुद को ही शूट कर लेती है। तो वो लड़का अकेले ही जंगलों की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर जाकर के उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। वो सभी लोग एक वायर से बनी हुई दीवार को फाड़ने की कोशिश करते हैं, तो लोग तो सक्सेसफुली फान जाते हैं, पर एक पर्सन जब वो चढ़ रहा होता है तो कोई पीछे से उस पर एरो से अटैक करने लगता है, जिसके बाद वो नीचे उतर जाता है और अपनी गन लेकर के जंगल की तरफ जाने लगता है। वो उन्हें शूट करना चाहता था, पर उससे पता ही नहीं चलता कि आखिर एरो आ कहां से रहे, जिसके बाद वो बेचारा वहीं पर मारा जाता है। बचे हुए तीनों लोग भागते भागते एक शॉप पर पहुंचते हैं, जहां पर वो उन शॉप ओनर को गन पॉइंट पर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम किस लोकेशन पर हैं, जिस पर वो शॉप ओनर उन्हें बताती हैं कि वो लोग अरकानशा में हैं। ये सुनकर के वो तीनों समझ जाते हैं कि इन्हें यहाँ पर किसी मकसद से लाया गया है, बिकॉज वो तीनों ही अलग अलग सिटीज से बिलोंग करते थे। उनमें से एक सर्वाइवल शॉप पर रखी हुई एक चीज को खा लेती है, जिसके बाद उसके मुंह से सफेद झाग आने लगता है और वो अपना दम वहीं पर तोड़ देती है। इसके बाद वो दोनों एक मास्क पहन करके कोई पॉइजनस गैस उस शॉप में छोड़ देते हैं और उनमें से एक पर्सन को शूट कर देते हैं। जिसके बाद सभी लोग मारे जाते हैं, तो वो शॉप को क्लीन कर देते हैं और सारी डेड बॉडीज को ठिकाने लगा देते हैं। इसके कुछ देर बाद वहाँ पर एक और लड़की पहुँचती है जो उनसे सेम क्वेश्चन करती है कि हम कहाँ पर हैं, जिस पर वो लोग भी उसे सेम आंसर करते हैं कि वो लोग अरकानसास में हैं। इसके बाद वो उनसे एक सिगरेट का पैकेट बाई करती है, लेकिन जब वो लोग उससे पैसे वापस करते हैं तो उसे उन पर डाउट होता है, जिसके बाद वो उन दोनों को ही शूट कर देती है, बिकॉज उन लोगों ने अरकानसास सिटी के हिसाब से सिगरेट के पैसे थोड़े ज्यादा काट लिए थे। इस लड़की का नाम क्रिस्टल होता है और जब वो बाहर निकलती है तो एक ट्रक को नोटिस करती है जिसमें कुछ वायर्स लगे होते हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं। जिसके बाद क्रिस्टल वहाँ पर छुप जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक और सर्वाइवल आता है जो उस ट्रक पर बैठने
करने की कोशिश करता है, पर क्रिस्टल उसे रोक देती है और उसे समझाती है कि इसमें बॉम्ब लगा हुआ है। जिसके बाद वो सर्वाइवल क्रिस्टल से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो दोनों साथ में ही आगे का रास्ता तय करते हैं। कुछ दूर जाकर के वो नोटिस करते हैं कि कोई ट्रेन आ रही है, जिसके बाद वो लोग उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ रिफ्यूजीज मिलते हैं। गैरी क्रिस्टल से बोलता है कि इन सभी को मार दो, बिकॉज ये कोई भी रिफ्यूजी नहीं है, बस इन लोगों ने अपना भेष ऐसा बनाया है और ये लोग हमें मार देंगे। पर कुछ दूर जाकर के ट्रेन को रोक दिया जाता है। बाहर हम देखते हैं कि सोल्जर्स ने उस ट्रेन को रोका है, जिसके बाद वो सभी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। गैरी उन्हें सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी कुछ भी नहीं सुन रहे होते हैं। इतने में ही एक पर्सन माइक गैरी के सामने आता है, जो उससे बोलता है कि इतना मत घबराओ, ये सभी रिफ्यूजीज असली हैं और ये जो सोल्जर्स हैं ये भी असली हैं। एक्चुअली मैं ही हूँ जो उन हंटर्स से मिला हुआ हूँ। ये सुनकर के गैरी उस पर झपट पड़ता है और उसे मारने लगता है और उसका ही ग्रेनेड उठा करके उसकी पैंट में डाल देता है, जिसके बाद माइक की वहीं पर डेथ हो जाती है। खैर, इसके बाद क्रिस्टल एक कैंप में पहुंचती है, जहाँ पर उसे एक पर्सन मिलता है, जहाँ पर हमें समझ आता है कि क्रिस्टल एक प्रिजनर है और वो पर्सन भी एक प्रिजनर है। ये दोनों ही अपना अपना जेल तोड़ कर आए हैं। यहीं पर उन्हें एक दूसरा ऑफिसर मिलता है, जो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में वो उनसे बोलता है कि शायद कोई तो ऐसा रीजन होगा तभी तुम लोग जेल में थे। ये बात सुनकर के क्रिस्टल को उस पर थोड़ा डाउट होता है, तो वो उसे लात मार करके कार से बाहर कर देती है, जिसके बाद उसके ऊपर वो कार चढ़ा देती है। पीछे बैठा हुआ पर्सन डॉन इस बात के लिए क्रिस्टल को काफी डांटता है और उससे बोलता है कि ये आदमी हमें बचा सकता था, तुमने इसे क्यों मारा। जिसके बाद क्रिस्टल उसके कार की डिक्की खोलती है, तो उसके अंदर उन्हें गैरी की डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद वो दोनों ही समझ जाते हैं कि ये ऑफिसर उनकी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए आया था। यहाँ पर हमें एक बात और रिवील होती है, जब डॉन उससे बोलता है हमारे अलावा जितने भी प्रिजनर आए थे वो सभी मारे जा चुके हैं। इस बात से हम समझ पाते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर लाए गए थे वो कभी न कभी प्रिजनर थे और उन्होंने अपनी अपनी जेल तोड़कर ही अपने आप को आजाद किया था। अगले सीन में हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर प्रिजनर्स को लाया गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं एक सीक्रेट रूम में कुछ पर्सन छुपे हुए होते हैं और दोस्तों यहीं से फायरिंग की जा रही थी जो आपने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पर डॉन यहाँ पर उस पिक को छोड़ देता है, जिसके बाद वो सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठा करके क्रिस्टल अंदर चली जाती है और एक एक करके उन्हें मारने लगती है। पर उन लोगों का जो ट्रेनर होता है वो बच जाता है। जिसके बाद क्रिस्टल और उसकी फाइट होने लगती है, लेकिन किसी तरह से क्रिस्टल उससे भी इंजर कर देती है। पर इतने में ही रेडियो से एक आवाज आने लगती है, जिसमें दूसरी तरफ बैठी एथीना बोलती है डॉन तुमने अभी तक क्रिस्टल को मारा कि नहीं। दोस्तों एथीना ने ये जानबूझकर बोला था ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके। जिसके बाद उसे डॉन पर शक हो जाता है और वो उसे शूट कर देती है। क्रिस्टल ट्रेनर से एथीना का एड्रेस पूछती है, जिस पर ट्रेनर उसे एड्रेस बता देता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनर को शूट कर देती है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है 1 साल पहले का फ्लैशबैक, जहाँ पर हम ये जान पाएंगे कि वो लोग आखिर हंटर बने क्यों। तो दोस्तों जो मूवी के स्टार्टिंग में आपने चैट देखी थी वो बस एक मजाक था जो कि कुछ फ्रेंड्स आपस में कर रहे होते हैं, पर ये चैट लीक हो जाती है और ये सभी प्रिजनर्स जितने 11 लोगों को आपने देखा है वो सभी लोग जब इस चैट को देखते हैं तो इस चैट को सीरियस ले लेते हैं और इसे हर जगह फैला देते हैं। जिसके बाद ये चैट वायरल हो जाती है और ये सभी फ्रेंड्स को उनकी जॉब से निकाल दिया जाता है। वो फ्रेंड्स जो सब मजाक में बोल रहे थे कि चलो इंसानों का हंट किया जाए, अब वो इस बात के लिए सीरियस हो जाते हैं बिकॉज उन्हें उस चीज की सजा दी गई जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इसीलिए इन लोगों ने उन्हीं 11 लोगों को ट्रैप किया बिकॉज उनकी वजह से ही ये लोग बर्बाद हुए थे। अब सीन स्विच होता है वापस प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं क्रिस्टल एथीना के घर पहुंच गई है। वो क्रिस्टल को देखती है तो उसके बारे में उसकी हिस्ट्री बताने लगती है, पर क्रिस्टल उससे बोलती है कि तुम जिस क्रिस्टल की बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनकी फाइट की एंडिंग एथीना की डेथ के साथ होती है। इसके बाद क्रिस्टल उठती है और वो एथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और उसकी ड्रेस पहन लेती है। वो एथीना के डॉग को भी ले लेती है, जिसके बाद वो एथीना के ही प्राइवेट प्लेन में चली जाती है और वहाँ के पायलट और को पायलट को गन पॉइंट पर लेती है।
जिसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर रात 10 बजे आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड कर दी जाती हैं। और हमारे सेकंड चैनल को भी विजिट ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वो ज़रूर पसंद आएगा। हाल ही में हम उस पर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय। आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।